हेलो गाइस, वेलकम टू एमके ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में आपने चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन के पार्ट फोर्थ वीडियो में आपने चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आरएस में टेंस परिवर्तन देख रहे थे। इन दैट वीडियो you have seen that when our RV was in past tense, जब हमारा RV रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था तो हम लोग किस तरह से चेंज करते थे RS में। RS के टेंस में हम क्या परिवर्तन करते थे ये आप जानते हैं। पहला टेंस हमने लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हमारा RV पास्ट टेंस में था, जब हमारा आरवी पास्ट टेंस में था तो हमने आरएस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया था। ये लास्ट वीडियो में आपने देखा था। सेकेंडली नेक्स्ट टेंस में हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया था, अर्थात डू या डज को डिड में और ईच एम आर को वाज में चेंज किया था। आइए आज हम आपको अगले रूल्स की तरफ ले चलते हैं। जब आरवी पास्ट में हो तो आरएस का आरएस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। चेंजेस इनटू, इसमें चेंज हो जाएगा, आपको मालूम हो गया है, नियम आपको बता दिया गया है। चेंजेस इनटू हैड क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आइए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सी एज फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राम said to me comma inverted comma I have finished my lunch inverted comma close। तो आप जानते हैं ये हमारा आरवी रिपोर्टिंग वर्ब और ये पार्ट हमारा आरएस है। ये आपको बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। ये आरवी का सब्जेक्ट, ये आरवी है और ये आरवी का ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस पैटर्न तो आपको मालूम होगा। तो और आपको ये नियम भी मालूम होगा, जब हमारा आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो वो आरवी के सब्जेक्ट के पास जाएगा और उसी के नंबर पर्सन जेंडर में बदल जाएगा। और ठीक, तो यहाँ राम है तो हम राम के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ही। राम थर्ड पर्सन में है इसलिए हम उनके लिए ही का प्रयोग करेंगे। और आप आरवी के टेंस में परिवर्तन या रूप में परिवर्तन देखे हैं, तो आइए देखते हैं। राम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके क्या लगाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस में दैट का प्रयोग करेंगे। आई को हम राम के अकॉर्डिंग ही में चेंज कर देंगे। ही में चेंज हुआ। ये हमारा
हैज को किसमें चेंज करना है, हैड में, तो ये हैड में चेंज हो जाएगा, दैट ही हैड फिनिश्ड। अब ये माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसीलिए ये भी राम के पास जाएगा, ये पसेसिव में है, इसलिए ही यहां हुआ तो ही का पसेसिव हो जाएगा हिज, लंच। दैट्स क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, देख लीजिए। एज शीला said to him, शीला said to him, comma, inverted comma, you have completed your homework, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, इजी हो गया आप लोगों के लिए। शीला सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, हिम का हिम ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का यूज करेंगे। यू आप जानते हैं रूल है, जब आरएस का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यानी यू रहेगा तो वो आरवी के ऑब्जेक्ट को के अनुसार उसी के नंबर पर्सन जेंडर के सब्जेक्टिव रूप में बदल जाएगा। तो हिम ऑब्जेक्टिव है, उसके सब्जेक्टिव क्या होता है हिम का, ही। तो ही अब इसके साथ इसके किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। ये देखिए हैड किस में चेंज हो जाता है, हैड में। कब, जब हमारा आरवी पास्ट टेंस में रहेगा। तो ये ही हैड कंप्लीटेड, ये हमारा योर पसेसिव है, तो इसका ही के अकॉर्डिंग पसेसिव इसका हिज लगेगा, हिज होम वर्क। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। जब हमारा आरवी रिपोर्टिंग वर्क ये पार्ट हमारा जब पास्ट में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, तो हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसमें हैज को हम हैड में चेंज कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। रूल नंबर डी, जब आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस में आए हुए, तो आरएस में आए हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए लिखते हैं, he said to him, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा देखते हैं, he has been reading a book for
आवर्स, पार्ट 2 आवर्स, इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपका पहचान क्या है, ये हैज विथ प्लस वर्ब में आई, इसे पहचान में आ गया कि ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को जानते हैं, हैज का और हैव का हैड हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। इनडायरेक्ट बना देते हैं, आइए आप भी करिए। ही सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। इतनी सारी बातें हम पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो में जान चुके हैं। ही टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के बाद कनेक्टर दैट का प्रयोग करेंगे, और ये थर्ड पर्सन है, आरवी का, आरएस का थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंजेस नहीं होगा। ये ही रहेगा, ही। अब हैज को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलना है, हैज बीन को क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। पहला एग्जाम्पल, आइए एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए रोहन सेड, रोहन सेड आई have been doing this work since morning, since morning, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हैड और हैव को किस में चेंज कर देते थे, हैड में, तो क्या हो जाएगा, रोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का यूज करेंगे, और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए आरबी के सब्जेक्ट के पास जाएगा, उसी के नंबर पर्सन जेंडर में चेंज होकर उसके प्रोनाउन में बदल जाएगा। ये प्रोनाउन है, इसलिए उसका भी प्रोनाउन ही उसके लिए यूज होगा, तो वहां पे हम ही यूज करेंगे और हैव को हैड में चेंज कर देंगे। had been doing this work since morning, since morning। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। इतनी बातें आप जान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, अर्थात जो हमारा हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होगा, तो वो किसमें बदल जाएगा, चेंजेस इनटू हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर ई। जब आरबी हमारा पास्ट टेंस में हो तो आरएस में आए हुए, तो आरएस के प्रेजेंट पास्ट indefinite टेंस को पास्ट
परफेक्ट में बदल देते हैं। We changes the past indefinite into past perfect tense। past perfect tense में बदल देते हैं। आइए चेंज करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब आरवी हमारा पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहे तो हम चेंजेस क्या करते हैं, उसमें चेंजेस इनटू किसमें बदल जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो इसमें बदल जाएगा और एक और भी हो सकता है। मान लीजिए आपका डिड नॉट दिया हो या डिड कहीं हो तो वो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इसमें नॉट हटा दे रहे हैं तो उसको किसमें चेंज करेंगे, चेंजेस इनटू क्या हो जाएगा, डिड को हम हैड में चेंज कर देंगे, हैड हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से ये कैसे चेंज हो रहा है इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। नितेश शेड टू मी कामा डबल यूनिट कामा आई शाह ताजमहल लास्ट ईयर तो अब देखिए, आइए देखिए सा सी सा सी, तो सी सा सी सेकेंड फॉर्म है, सा सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो आइए देखते हैं, नितेश टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। नितेश टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कामा रिमूव करके कनेक्टर संयोजक दैट का प्रयोग करेंगे। सिंपल है क्योंकि तो ये हमारा आरवी का जो आरएस का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए वो आरवी के सब्जेक्ट के पास जाएगा और उसी के नंबर पर्सन जेंडर के प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। तो नितेश थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन में ही आता है नेम के लिए, तो हम ही में चेंज कर देंगे। अब चाहे तो ये हो गया, ठीक। ही अब ये सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड और सा सी सा सी वर्ब की थर्ड फॉर्म सी, सी का थर्ड फॉर्म सी, ही हैड सीन ताजमहल लास्ट ईयर। दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल के माध्यम से हम और देख सकते हैं, जैसे सीता सेड आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। बहुत सिंपल है, सेम है। देखिए राइट रोट रिटेन होता है, सेकेंड फॉर्म है, इससे पता चल गया कि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये पता चल गया, जब पता चल गया तो आइए चेंज कर देते हैं। सीता सेड, सेड को केवल सेड में ही, अकेला है तो सेम रहेगा, अगर टू होता तो ये टोल्ड हो जाता, ठीक। ये बात जरूरी है कि आपको पास्ट टेंस का वर्ब मालूम होना चाहिए, वर्ब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप जान सकते हैं कौन से टेंस में है। और
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको टेंस महत्वपूर्ण है। तो सीता से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का उपयोग करेंगे। और ये फिर से आई आ गया है, तो हम आई को सीता के अकॉर्डिंग, अब हम यहाँ पे नितेश के अकॉर्डिंग आई को ही में चेंज कर दिए थे, यहाँ पे सीता के अकॉर्डिंग आई को हम सी में चेंज कर देंगे। सी है, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट, रोट, रिटेन। WRITTEN, ए लेटर। दैट्स क्लियर। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप चाहे तो आप आगे अपने से कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। आइए अब अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर F। रूल नंबर F देखते हैं। जब आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस के पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अर्थात इट मीन्स पास्ट कंटीन्यूअस आप जानते हैं, वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप पढ़ चुके, अभी पिछला ही था। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ, ये आपने अभी पीछे ही पढ़ा था, इतना आप जानेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई said to him, comma, inverted comma, I said to him, comma, inverted comma, you were playing cricket in the noon। मैंने उससे कहा तुम दोपहर में क्रिकेट खेल रहे थे। तो आइए देख लेते हैं, ये हमारा आरवी और ये आरएस। तो क्या हो जाएगा? आई सेट टू को किसमें चेंज कर देंगे? ओल्ड में। और जान गए आप इस बात को। और हिम को इमीडिएटली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट कनेक्टर का प्रयोग किए। और आरवी आरएस का जो सब्जेक्ट है यू सेकेंड पर्सन का है, इसलिए ये चला जाएगा आरवी के ऑब्जेक्ट के पास और उसी के नंबर पर्सन जेंडर के सब्जेक्टिव में बदल जाएगा। तो मतलब हिम के सब्जेक्टिव क्या होता है? हिम का सब्जेक्टिव ही, तो ये ही हो जाएगा। अब हमको वाज या वर को किसमें चेंज कर देना है? हैड बीन। तो ही हैड बीन, वर्ब में आईएनजी तो है ही यहाँ पर, तो ऐसे लिख देना है। वर्ब के स्थान पे केवल हैड बीन का प्रयोग करना था। प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी, प्लेइंग क्रिकेट इन द नून। एक बात ये हो गई। आप चाहे तो आपको हम दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए, यू said to me, you said to me, comma, inverted comma, I was eating an apple. ओके, ये हमारा सेंटेंस हो गया। यू ने कहा है, तो ये देखते हैं क्या हो जाएगा। यू सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। यू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे। यू टोल्ड मी दैट। अब आई हमारा क्या है, आरवी, आरएस का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए ये आरवी के सब्जेक्ट के पास जाएगा और उसी में चेंज हो जाएगा। मतलब आई अब यू हो जाएगा। यू टोल्ड मी दैट यू। अब वाज या वर्ब को जानते हैं, कितने चेंज करना है, हैड बीन में। तो यू हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। इतनी बात आ गई समझ में। तो आइए हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर FG। रूल नंबर G। जब आरवी पास्ट टेंस में हो और आरएस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तो आरएस के पास्ट परफेक्ट टेंस को में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब आरवी पास्ट टेंस में हो और आरएस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते। अर्थात पास्ट परफेक्ट आप जानते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा तो नो चेंज। इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगा। इनडायरेक्ट बनाने के बाद भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना सरल है। बस आपको टेंस की मालूमियत होनी चाहिए, टेंस की जानकारी होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। एज फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। रीता से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड लर्न्ड माई लेसन। मैं अपना पाठ याद कर चुकी थी। आई हैड लर्न्ड माई लेसन। स्टडी लगा दीजिए और अच्छा हो जाए। स्टडी स्टडी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखते हैं क्या हो जाएगा। रीता शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे। दैट ये जाएगा रीता के पास, फेमिनाइन जेंडर है तो आई। रीता थर्ड पर्सन होने के लिए उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन में। सी, आई सी में चेंज हो जाएगा रीता की गाड़ी। तो सी हैड लर्न। ये आई की गाड़ी पसेसी में था माई, तो सी के गाड़ी हर पसेसी में आ जाएगा हर। दैट सी हैड लर्न्ड हर लेसन
यस्टरडे। और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, बहुत ही इजी है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको करने में, इसको आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रोनाउन में परिवर्तन हुआ जो पिछले तरह से होता रहा था। तो आई सेड टू यू, आई हैड प्लेड क्रिकेट। सिंपल सेंटेंस देते हैं बिल्कुल ही, तो क्या हो जाएगा ये, आई सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, आई टोल्ड यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव दैट। अब आई तो आई के पास जाएगा तो आई नहीं चेंज हो जाएगा, इसलिए आई को हम आई में लिखेंगे और कैपिटल से ही लिखेंगे, बीच में है तो भी, और ये सेम ही रहेगा, हैड प्लेड KRICKET। वेरी इजी, बहुत ही सरल है, आप इसको बस देखते जाइए। अगले वीडियो में हम इसके आगे की और जो चेंजेस हैं उसको भी हम बताएंगे। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए धन्यवाद। आप इनको न समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। रूल नंबर, लेट अस सी रूल नंबर H। जब आरवी हमारा पास्ट टेंस में हो तो आरएस के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करते, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अर्थात पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जानते हैं क्या हो जाता है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंजेस इनटू नो चेंज, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। इट मीन्स हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देख लेते हैं। एज देख लेते हैं, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, I had been writing a letter for an hour, inverted comma close। Very easily we can do it, हम इसे कर सकते हैं। He said का said ही रहेगा because there is no preposition, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का प्रयोग, आई जाएगा आरवी के सब्जेक्ट के पास और उसी में चेंज हो जाएगा, मतलब ई में चेंज हो जाएगा। और इसमें जैसा कि आपने देखा हैड बीन तो हैड बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। ये इस प्रकार से देख सकते हैं, मतलब जब हमारा आदमी पास्ट टेंस में हो, ये हमारा से होता तो प्रेजेंट में होता, सेड है इसलिए पास्ट में है, और जब ये पास्ट में रहेगा ये पार्ट हमारा, तो और इधर यदि पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है
तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। आप वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि कोई चीज न समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा।